कुंज, क्या तुम्हें भी लगता है मैंने यूवी को जेल से छुड़ाकर कोई गलती करी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काश तुम यहाँ होते मेरे पास, काश मैं तुमसे बात कर पाती। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कुंज। मुझे तुम्हारी जरूरत है कुंज। तुम जहां भी हो प्लीज मुझे कोई इशारा दो, कोई भी, प्लीज कुछ, कि मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत। प्लीज। कुंज, ट्विंकल की बहुत याद आ रही है ना? पर तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं मिलोगे, है ना? वैसे एक सलूशन है, टूटता तारा। जानते हो, कहते हैं कि टूटते तारे से अगर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। पर मेरा मानना ये है कि अगर टूटते तारे से अपने दिल की बात की जाए ना तो वो सीधा उसके दिल तक पहुंचती है जिसके दिल तक आप पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ट्राई करके देख लो, शायद तुम्हारे दिल की बात ट्विंकल तक पहुंच जाए। कुछ टूटता तारा। चले? मुझे पता था कुछ, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, एंड आई प्रॉमिस। और मेरी वजह से आज हमारे घर में जो छोटी सी दरार दिखी है ना, इसे मैं बहुत जल्द भर दूंगी। मैं हमारे परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे पहले ही कह चुकी हूँ ना कि हमें तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं। तो फिर क्यों आए हैं? अपनी महानता पे दोबारा कोई लेक्चर सुनाने आया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट गो। ट्विंकल प्लीज, जस्ट लिसन। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। जब तुझे पता था कि मैं जेल से निकलने के बाद तेरी पूरी फैमिली तेरे अगेंस्ट हो जाएगी, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? पूरी फैमिली तेरे से नाराज है, तुझसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों रिलीज करवाए मुझे? सड़ने देती मुझे वहीं जेल में। ट्विंकल, ओके फाइन, सही कह रही हो। मैंने कुंज को नहीं मारा, बट स्टिल अपनी लाइफ में मैंने बहुत गलतियां करी हैं। तुझे हर्ट भी किया, इवन कुंज को मारने की कोशिश तक करी है मैंने। हर पॉसिबल तरीके से तुझे हर्ट करने की कोशिश करी है। अरे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे जेल में सड़ने देती। क्या जरूरत क्या थी? इनफ, जस्ट स्टॉप इट। मुझे लाइफ में कब क्या करना है ये डिसीजंस मेरे हैं, तू मुझे नहीं बताएगा। मेरी जिंदगी से दूर रहे और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ट्विंकल सुन। पापा जी, प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैं अपने परिवार को मना सकूं और उनका दिल दोबारा से जीत सकूं। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया तू। युवराज, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है? गुरुद्वारे जैसी जगह में भी तू मुझे परेशान करने आ गया।
कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों बार बार आ रहा है? हाँ, इतना बेशर्म हो गया, तेरे को बिल्कुल ही शर्म नहीं। तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दूर रह मुझसे और अपनी लिमिट्स में रह। अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो, समझा? अरे ये क्या सब बखेर रखा है? अरे केड़ा बंदा है जो अपना काम बीच में छੱਡ के चला गया? आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं अभी समेट देता हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे, बस। तो भाई सेवा करनी है ना तो ठीक से करो। ट्विंकल तो घर जा, इसे मैं संभाल लूंगा। अरे प्रणीत जी, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं आप आज। पहचाना मुझे? हाँ, अनीता लूथरा का बेटा युवराज लूथरा। हाँ हाँ पहचाना। एक्सक्यूज मी। अरे 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 अरे, कहाँ जाकर हैं आप? अभी तो हम मिले हैं, थोड़ी गपशप कर लेते हैं। मॉम का है। व्हाट? You heard me right. मॉम कहाँ हैं? देखो, I know मॉम यहीं अमृतसर में, और तुम उन्हें पनाह दे रहे हो। आखिर इतना कर्जा जो है तुम्हारे पर उनका, तो मॉम ऐसे ही वसूल करेंगी? अब सीधे सीधे बताओगे या मैं दूसरी तरीके से पूछूं? मॉम कहाँ हैं? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी अनीता जी तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। तुम फालतू में मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, जाने दो मुझे। इसका मतलब युवराज मेरे लिए नहीं बल्कि इस आदमी के लिए गुरुद्वारे आया था। लेकिन ये आदमी है कौन और युवराज क्यों आया था इसका? हेलो हेलो अनीता जी, प्रणय बोल रहा हूँ। आपका बेटा युवराज जेल से बाहर आ गया है। मैं जानती थी कोई भी जेल मेरे बेटे को ज्यादा दिनों तक कैदी बनाकर नहीं रख सकती। और सब तो ठीक है अनीता जी, लेकिन आपका बेटा युवराज आपको हर जगह ढूंढता फिर रहा है। यहाँ तक कि वो मुझे गुरुद्वारे में पकड़कर मुझसे भी आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। यू इडियट! मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे तो नहीं दी तूने उसे? अरे नहीं नहीं अनीता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने आपके बारे में यूवी को कुछ नहीं बताया। गुड। चलिए ठीक है अनीता जी, फोन रखता हूँ। इसका मतलब मैं सेफ हूँ। यूवी चाहे जितने हाथ पैर क्यों न मार, मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ये देखिए, मैं देखता सारे बॉक्सेस अच्छे से पैक हो गए हैं। गुड। मेरे कुंज ने इतने मेहनत से ये वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि उसकी कंपनी के काम में कोई कमी रह गई। चले हम फिर। चलिए आप भी उठा लीजिए सब कुछ। हाँ हाँ मैंने कर लिया। सारे डब्बे पैक हो गए? लाइए मम्मी जी, मैं रख देती हूँ, भारी होंगे। आप जरा पता कीजिए ना ट्रक कब आने वाला है। सामान लोड करने में भी तो टाइम लगेगा। हाँ। अरे आप सबने नाश्ता नहीं किया? मैं तो गुरुद्वारे जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बना के गई थी। आइए नाश्ता करते हैं, आइए।
कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने परिवार के लिए नाश्ता बना लिया है और मैं उन्हें खिला भी चुकी हूँ। तुम चाहती हो तो जो तुमने बनाया है वो तुम खा सकती हो। तो ये इसका क्या करना है? और वो भी ले चलते हैं। आप सब तैयार हैं? वहाँ ट्रक वाला आ चुका है बाहर। वहाँ वेन्यू पे जाके भी बहुत सारे काम बाकी है ना। चलिए। जी लीला जी, आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं या? हाँ जी। आओ आओ। लीला जी, आप ट्विंकल के साथ आ जाओ। आप तो जानती हैं कि उषा बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहती कि वो उसे 10 बातें और सुनाए। जी बेबे, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ट्विंकल के नाल आ जाऊंगी। आप लोग चलिए। ठीक है। कुंज, सब कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा थे और रहोगे। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि सुहाग की निशानियों का मोहताज हो। जहां तुम, वहां मेरा दिल। हाय कुंज, कैसा फील कर रहे हो? कुंज, लिसन टू मी। यू नीड टू रिलैक्स। धीरे धीरे सांसें लो, गहरी सांसें। कुंज, तुम फिर से ट्विंकल के बारे में सोच रहे हो ना? तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगे तो जल्दी से रिकवर नहीं कर पाओगे। You need to just calm down. Why don't you understand? ट्विंकल, क्या बोलूं? सारी तैयारियां बड़ी अच्छे से हो। आखिर सब कुछ हो ही गया। कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। अरे अच्छा तो लगेगा भाई, इतनी मेहनत जो की है सबने। इस बात पे हो जाए, मिलाओ हाथ।
सच है। ट्विंकल जी, अपना अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच जो आपने लास्ट मिनट पे सब संभाल लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। हेलो, पक्की खबर है ना कि प्रणय भानी 3 अगस्त वाले फंक्शन में आने वाले हैं? ओके, गुड। ट्विंकल, मेहंदी की रस्म शुरू हो उससे पहले हम सुहागनों को दुल्हन की चुनरी टच करने की रस्म कर ले। चल पुत्र। वो मैं केटरिंग वाले से पूछ के आती हूँ खाना रेडी है कि नहीं। उषा जी, मैं जानती हूँ कि ट्विंकल ने आपका बहुत दिल दुखाया है, और मेरा यकीन मानिए, यूवी के बाहर निकलने से मैं भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने अपना बेटा खोया है तो उसने भी तो अपना पति खोया है। जानती हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस बारी बेटी समझकर उसे माफ कर दीजिए प्लीज। लीला जी, मैं समझती हूँ कि ट्विंकल पर क्या बीत रही है, लेकिन ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जो इंसान हमारे दुख की वजह है, जिसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, जो आज तक हमारे परिवार की हर मुसीबत का कारण है, उसी को ट्विंकल ने बचाया, और वो भी हमसे बिना पूछे बिना बताए। नहीं लीला जी, इस बार मैं ट्विंकल को माफ नहीं कर सकती। तुम यहाँ? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऑब्वियसली। चल, अब तूने बहुत फुटेज खा ली, अब सीधे सीधे बता मेरी मॉम का है। युवराज यहाँ क्या कर रहा है? और ये तो वो गुरुद्वारे वाला आदमी है। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? देखो, मैं कितनी बार कह चुका हूं तुम्हें कि अनीता जी कहां छुपी हुई है मुझे नहीं पता। एंड प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी, प्लीज। ठीक है, लगता तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे लातों से बात समझानी पड़ेगी। लगता है तेरे लिए पुराना युवराज वापस लाना।
ये यूवी यहाँ भी पहुँच गया? जरूर ट्विंकल के कहने पर आया होगा, वरना इसे कैसे पता कि हम सब यहाँ हैं? युवराज? हाय रब्बा, है युवराज है क्या कर रहा है? सरवना पता नहीं ये बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। अभी तो उषा जी को ट्विंकल के बारे में समझाया था कि उसे माफ कर दे, और ये यहाँ धमका।